नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन महात्मा गांधी के ऊपर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है? राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखिए इन अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 शब्दों में, ऑन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ऊपर लगभग 100 शब्दों में एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखिए। तो दोस्तों, जब भी आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करोगे ना, सबसे ऊपर आपको बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखना है? टॉपिक का नेम लिखना है। कोई लाइन वगैरह नहीं छोड़नी इसके नीचे, आपको बस सारे अक्षर बड़े रखने हैं, कैपिटल रखने हैं। ठीक है, अब पहली लाइन देखते हैं। महात्मा गांधी महात्मा गांधी थे एक महान फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज बोर्न, वह पैदा हुए थे, ऑन 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को, एट पोरबंदर इन गुजरात। वह 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर पैदा हुए थे। हिज फुल नेम, उनका पूरा नाम वो था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हिज फादर नेम वॉज, उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। एंड मदर नेम वॉज पुतलीबाई, उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था। वेन, जब, ही वॉज 13 years old, जब वह 13 साल के थे, ही वॉज मैरिड, उनकी शादी कर दी गई, किससे? टू कस्तूरबा। जब वह 13 साल के थे तो उनकी शादी कस्तूरबा से कर दी गई। ही वेंट, वह गए, टू इंग्लैंड, पढ़ाई के लिए। कहां पर गए वो? इंग्लैंड। तो वह पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, टू स्टडी लॉ, किसकी पढ़ाई करने के लिए? लॉ की, कानून की। वह कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। ही बिकेम, वह बन गए, ए लॉयर, वह एक लॉयर बन गए, वकील बन गए, इन 1891, वह 1891 में एक वकील बन गए। एंड, और उन्होंने क्या किया? भारत आकर स्टार्टेड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, इन बॉम्बे कोर्ट, बॉम्बे में जो कोर्ट है उस बॉम्बे कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। आज के मुंबई को उस समय बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। देन, फिर गांधी वेंट, गांधी जी गए, टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, इन 1893। उसके बाद गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका गए। इन साउथ अफ्रीका में इंडियंस वर नॉट ट्रीटेड, साउथ अफ्रीका में भारतीयों के साथ व्यवहार नहीं किया जाता था। कैसा व्यवहार? प्रॉपरली, ठीक तरह से या अच्छा। साउथ अफ्रीका में भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। सो इसीलिए ही फोर्ट, उन्होंने लड़ाई लड़ी, फॉर द राइट्स, अधिकारों के लिए, ऑफ इंडियंस, भारतीयों के लिए। इसलिए उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ही रिटर्न, वह लौटे, टू इंडिया, भारत, इन 1915, वह 1915 में भारत लौटे। एंड ज्वाइंड, और शामिल हो गए, किसमें? द कांग्रेस, जो उस समय पर कांग्रेस पार्टी थी, उसमें वो शामिल हो गए। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे, इन ट्रूथ, किसमें? सच्चाई में। गांधी जी सच्चाई में विश्वास करते थे। एंड नॉन वायलेंस, और अहिंसा में विश्वास करते थे। भले ही से अंग्रेज कितने ही भारतीयों को मार दे, कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन भारतीय अंग्रेजों को नहीं मारेंगे। कमाल की अहिंसा है भाइयों। ही बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वह सच्चाई में और अहिंसा में विश्वास करते थे। ही लेड, उन्होंने नेतृत्व किया, उन्होंने चलाए, मेनी फ्रीडम मूवमेंट्स, कई आजादी के आंदोलन, अगेंस्ट ब्रिटिश, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई आजादी के आंदोलन चलाए, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ही वेंट टू जेल, वह जेल गए, मेनी टाइम्स, कई बार, इन द फ्रीडम स्ट्रगल, आजादी के संघर्ष में, आजादी की लड़ाई में, वह आजादी की लड़ाई में कई बार जेल भी गए। इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत को आजादी मिली, ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को, भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। अंडर हिज लीडरशिप, उसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। इस गलतफहमी में मत रहना दोस्तों, ये तो हमने लिखा जरूर है, लेकिन भारत को आजादी दिलाने में
लाखों भारतीयों का योगदान है, लाखों क्रांतिकारियों का योगदान है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है। और जब गांधी जी की वजह से भारत का विभाजन हुआ तो उस समय पे 10 लाख लोग मारे गए थे लगभग दोनों ओर से। कौन जिम्मेदार था उसका? गांधी जी और उनके दोनों शिष्य नेहरू और जिन्ना। ठीक है, अपने आप को कहने से रोक नहीं पाया। आगे बढ़ते हैं। ऑन 30th जनवरी इन 1948, 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे, जो नाथुराम गोडसे था, शॉट हिम डेड, उन्होंने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। 23 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हिज समाधि, जो गांधी जी की समाधि है वो कहां पर है? इज एट राजघाट, वो राजघाट नामक स्थान पर है, इन दिल्ली में। गांधी जी की समाधि दिल्ली में राजघाट पर है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों की संख्या में लोग, विजिट देयर, वहां पर जाते हैं डेली, रोजाना। सैकड़ों की संख्या में लोग उनकी समाधि पर रोजाना आते हैं। उम्मीद है दोस्तों गांधी जी के ऊपर जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको करवाया, जो पैराग्राफ मैंने आपको करवाया, वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।